सवाल: अल्लाह ताला किस वक्त दुनियावी आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं? जवाब: रात के आखिरी हिस्से में। सवाल: अगर कोई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने तो वो कैसा है? जवाब: वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने वो काफिर है। सवाल: वो कौन सी दुआ है जिसको पढ़ने के बाद मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट से बाहर फेंक दिया था? जवाब: ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस मुल्क में हुकूमत की? जवाब: मिस्र। सवाल: नबी अकरम का लिबास कहाँ तक रहता था? जवाब: निस्फ़ पंडली तक। सवाल: अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा अजर किस अमल का है? जवाब: पानी पिलाने का। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के दौरान किस मकाम पर क़याम फरमाया था? जवाब: मस्जिद कुबा में। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले किस अमल की बुनियाद रखी थी? जवाब: मस्जिद नबवी की तामीर। सवाल: क़यामत की बड़ी निशानियाँ क्या हैं? जवाब: दज्जाल का खरूज, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और याजूज माजूज का ज़ाहिर होना क़यामत की बड़ी निशानियों में शामिल है। सवाल: क्या ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुमकिन है? जवाब: जी हाँ, सही अकीदा रखने वाली मुसलमानों के लिए ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुमकिन है, जैसा कि हदीस में आया है। सवाल: कुरान में सबसे ज़्यादा जिक्र किस नबी का आया है? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में सबसे ज़्यादा आया है। सवाल: जुमेरात और जुम्मा की दरमियानी शब में क्या पढ़ने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो सकती है? जवाब: इस रात को दुरूद शरीफ, खास तौर पर दुरूद इब्राहिम या दुरूद ताज और सूरत कौसर या सूरत यासीन की कसरत से तिलावत मुफीद है। ज़ियारत का ताल्लुक इखलास और अल्लाह की रज़ा पर है। सवाल: क्या 1000 मरतबा सूरत कौसर और 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुमकिन है? जवाब: जी हाँ, बाज़ उलमा व औलिया के मुताबिक अगर कोई शख्स जुमेरात और जुम्मा के दरमियानी शब में ये अमल करे तो अल्लाह के फजल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो सकती है, मगर ये सब अल्लाह की रज़ा पर मुनहसर है। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक में क्या मुशाबहत है? जवाब: कुरान के मुताबिक दोनों की तख्लीक बगैर बाप के हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा किया गया। सवाल: सूरह कहफ में जिक्र किए गए नौजवानों ने कितने साल गार में गुजारे? जवाब: सूरह कहफ के मुताबिक वो नौजवान 309 साल तक गार में सोए रहे। सवाल: कौन सा अमल है जो इंसान की मौत के बाद भी जारी रहता है और इसे मुसलसल अजर मिलता रहता है? वो अमल सदका जारिया, नेक औलाद या ऐसा इल्म है जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहें। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में अपने बेटे की कुर्बानी के वक्त क्या फरमाया था? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? सवाल: क़यामत के दिन इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा गवाही देगा? जवाब: क़यामत के दिन इंसान के हाथ, पाँव, ज़बान और दीगर अज़ा इसके अमाल की गवाही देंगे। सवाल: इंसानी जिस्म में खून कितने वक्त में मुकम्मल गर्दिश करता है? जवाब: इंसानी जिस्म में खून तकरीबन 1 मिनट में मुकम्मल तौर पर गर्दिश करता है। सवाल: अगर किसी शख्स ने जानबूझकर नमाज कज़ा की हो तो उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब: जानबूझकर नमाज कज़ा करना बहुत बड़ा गुनाह है, इस पर तौबा करके फ़ौरन कज़ा नमाज अदा करनी चाहिए। सवाल: कुरान में सबसे ज़्यादा बार किस फरिश्ते का जिक्र आया है? जवाब: कुरान में सबसे ज़्यादा बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। सवाल: क़यामत के दिन सबसे पहले किस अमल का हिसाब लिया जाएगा? जवाब: क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। सवाल: हंसते हुए आँखों से आंसू आना किस चीज़ की अलामत है? जवाब: हंसते हुए आँखों से आंसू आना जज्बाती शिद्दत की अलामत है, हो सकती है, जो खुशी, हैरत या गहरे जज्बात के इजहार के वक्त होता है।
सवाल हंसते हुए बहुत ज़्यादा रोना आना, हत्ता कि धाड़े मारकर रोने लग जाए, किस चीज़ की अलामत है? ये आमतौर पर अंदरूनी दबाव, गहरे जज्बात या नफ्सियाती कश्मकश की अलामत होता है जो हंसी के दौरान अचानक बाहर आ जाता है। सवाल, क्या हज़रत इमाम मेहदी की आमद करीब है? जवाब, कुरान हदीस की रोशनी में हज़रत इमाम मेहदी की आमद की निशानियां बयान की गई हैं, लेकिन इनका दुरुस्त वक्त सिर्फ अल्लाह जानता है। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल कब होगा? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल क़यामत के करीब होगा, जैसा कि हदीस में जिक्र है। सवाल, दज्जाल का फितना कब ज़ाहिर होगा? जवाब, दज्जाल का फितना क़यामत की बड़ी निशानों में से एक है और इसका ज़हूर का वक्त अल्लाह के इल्म में है। सवाल, किस सूरत की वजह से घर में बरकत होती है? जवाब, सूरह बकरा। सवाल, इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा हो तो अच्छी किस्मत की निशानी है? जवाब, माथा। सवाल, किस इंसान को अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है? जवाब, शराबी इंसान। सवाल, क्या बगैर वजू के निकाह हो जाता है? जवाब, जी हाँ, निकाह हो जाता है। सवाल, वालिदैन की नाफरमानी से इंसान को किस मुसीबत का सामना करना पड़ता है? जवाब, अल्लाह की नाराज़गी। सवाल, फरिश्ते किस हालत में इंसान के पास रहता है? जवाब, जब इंसान पाकीज़ा हालत में हो। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से पहले किस चीज़ को धोने का हुक्म दिया? जवाब, फल और सब्जियाँ। सवाल, कौन सा अमल है जो मुसलमान की ज़िंदगी में खुशहाली लाता है? जवाब, रोज़ा रखना। सवाल, जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? जवाब, लड़की ज़मीन पर कदम रखे मैं तेरे रिज़्क़ का बंदोबस्त करता हूँ। सवाल, भूखे को खाना खिलाना कब ज़रूरी है? जवाब, जब खाने पर किसी और का हक ना हो। सवाल, वो कौन से सहाबी हैं जो कभी जंग में शिकस्त ना खाए? जवाब, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, वो कौन सा पानी है जो दुनिया की प्यास ख़त्म कर देगा? जवाब, आबे ज़मज़म। सवाल, इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा होना अच्छी किस्मत की निशानी है? जवाब, इंसान का माथा। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? जवाब, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होगी। सवाल, नमाज के दौरान किस गलती से नुकसान हो सकता है? जवाब, नज़र इधर उधर घुमाने से। सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत मौत के वक्त की तकलीफ से बचाती है? जवाब, सूरह यासीन। सवाल, रात को सोते वक्त क्या पढ़ने से शैतान की मुदाखलत से बचा जा सकता है? जवाब, सूरह इखलास। सवाल, कौन सा फल खाने वाली औरत का बच्चा सेहतमंद पैदा होता है? जवाब, सेब खाने वाली। सवाल, कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं जिनका आगाज़ कुल से हुआ होता है? जवाब, 5 सूरतें। सवाल, गुस्ल वाजिब होने के बावजूद सहरी करने से क्या नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं, मगर कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते। सवाल, क़यामत से पहले कौन सी निशानियां ज़ाहिर होंगी? जवाब, आसमान से आग बरसेगी। सवाल, किस सूरत की तिलावत करने से जादू का असर ख़त्म हो जाता है? जवाब, सूरह फलक। सवाल, दुनिया में सबसे पहला गांव किसने आबाद किया था? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। सवाल, वो औरतें जिनकी ज़बान ज़्यादा चलती हो उनमें क्या ख़ास बात होती है? जवाब, वो जल्दी बात समझ जाती हैं। सवाल, कुरान की वो कौन सी सूरत है जिसकी तिलावत से फौरी असरात नजर आते हैं? जवाब, सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है, इसके तिलावत से रूहानी फ़वाइद हासिल होते हैं। सवाल, वो कौन सी किताब है जो क़यामत तक महफूज रहेगी? जवाब, कुरान मजीद। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तबलीग की? जवाब, 950 साल। सवाल, नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? जवाब, तहारत पाकीज़गी। सवाल, किस नबी के लिए आग को ठंडा कर दिया गया? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल, कलमा शहादत में अल्लाह ताला की वहदानियत के बाद किसको गवाही दी जाती है? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की। सवाल, वो कौन सी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है? जवाब, शब कद्र। सवाल, कुरान मजीद में पहली वही का आगाज़ किस लफ्ज़ से हुआ? जवाब, इकरा। सवाल, हज के दौरान सबसे अहम इबादत क्या है?
जवाब वक़ूफ़ अरफा। सवाल वो कौन सा दरख्त है जिसे कुरान पाक में मुबारक कहा गया? जवाब जैतून का दरख्त। सवाल पाँव की उंगलियों पर तेल से मसाज करने से क्या फ़ायदा होता है? जवाब अकल बढ़ती है। सवाल अगर हाथों की जिल्द स्याह पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? जवाब सोने से पहले लीमू का रस लगाएं।